देखो स्कैलेनकाइमा क्या होता है, डेड। पैरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा क्या होता है, लिविंग। ठीक है, स्कैलेनकाइमा क्या होता है, डेड। एंड पैरेन एंड पीसी क्या होता है, लिविंग। पीसी क्या होता है, लिविंग। ठीक है, स्कैलेनकाइमा क्या होता है, डेड सेल्स होता है विथ थिक लिग्निफाइड वॉल। ठीक है, विथ थिक लिग्निफाइड वॉल। ठीक है, लिग्निफाइड वॉल। ठीक है, स्कैलेनकाइमा क्या होता है, डेड सेल्स होता है एंड इनका जो वॉल होता है ना वो थिक होता है। देखो थिक और लिग्निफाइड होता है, ये हार्ड एंड स्टफ होता है जैसे कोकोनट का हस्क। पैरेनकाइमा क्या होता है एंड कॉलेनकाइमा लिविंग होता है एंड स्कैलेनकाइमा जो होता है वो डेड सेल होता है। तो ये लिविंग होता है, ये थिन वॉल होता है, थिक नहीं थिन। और कॉलेनकाइमा क्या होता है, लिविंग अनइवन थिकेंड वॉल। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, विच प्लांट हैज डेड सेल, स्कैलेनकाइमा। एंजाइलम ट्रांचिड एंड वेजल डेड है, एंजाइलम एंजाइलम पैरेनकाइमा जो है वो लिविंग है। ठीक है, जाइलम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फूड वाटर एंड मिनरल्स। एंड ये ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, किस तरफ करता है, ऊपर की तरफ। एंड फोलियम क्या होता है, फूड। और ये फोलियम जो फूड होता है ना ये हर डायरेक्शन में जाता है। तो जाइलम जो होता है ये वाटर और मिनरल को ट्रांसफ़र करता है एंड ये ऊपर की तरफ जाता है। एंड फोलियम फूड ट्रांसफ़र करता है और ये हर एक डायरेक्शन में जाता है। जाइलम क्या होता है, डेड सेल होता है। फोलियम जो होता है लिविंग होता है, एक्सेप्ट फोलियम फाइबर। एंड फोलियम फाइबर क्या होता है, फोलियम फाइबर क्या होता है, तो ये होता है, ये डेड होता है। ठीक है, बस एक फाइबर एक ऐसा पार्ट होता है जो डेड हो जाता है। जाइलम क्या होता है, वाटर। एंड फोलियम क्या होता है, फूड। तो ये कभी भी भूलना मत। अब टेंडेंस क्या होता है, मसल टू बोन। ठीक है, व्हाट इज टेंडेंस, मसल से बोन की तरफ। एंड लिगामेंट, ठीक है, बीबी। ठीक है, लिगामेंट बीबी। ठीक है, लो बेबी तुम्हारी बात भी हम सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये लिगामेंट है, बोन से बोन की तरफ ज्वाइन कर रहा है। एंड ये जो टेंडन है, मसल टू बोन। तो टेंडन क्या करता है, कनेक्ट करता है मसल को बोन से। ये स्ट्रॉन्ग होता है तभी तो ये मसल बोन दो अलग चीज़ को कर रहा है। एंड लिगामेंट जो होता है बोन टू बोन करता है, ये थोड़ा इलास्टिक होता है। तो बोथ आर कनेक्टिव टिश्यूज, बट टेंडन मसल के एंड में होता है। ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होता है और ये एपिथेलियल नहीं होता है। ब्लड क्या होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है एंड जो ब्लड होता है ना वो एपिथेलियल नहीं होता है। ठीक है, ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होता है। एंड मैट्रिक्स क्या होता है, प्लाज्मा लिक्विड। ये कंटेन करता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स। सेल्स आर लूजली स्पेस्ड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड सेल्स क्या है, सेल्स ये लूज है और ये कहाँ पे है, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में है। ठीक है, एक तो ये लूज और ये इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में है। ब्लड इज़ नॉट एपिथेलियल टिश्यूज और सर्कुलेटरी टिश्यू। ब्लड क्या है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यूज है। ठीक है, ब्लड क्या है, ब्लड जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यूज है। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है। ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज है। कार्डियक क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है बट स्टेरिएटेड। ठीक है, कार्डियक क्या होता है, इनवॉलेंट्री बट स्टेरिएटेड। स्केलेटन क्या होता है, वॉलेंट्री एंड स्केरिएटेड। ठीक है, स्केलेटन आप चाहोगे तभी वो मूव करेगा एंड ये स्टेरिएटेड है। ठीक है, एस फॉर स्केलेटन, एस फॉर स्टेरिएटेड। स्मूथ मसल, ठीक है, स्मूथ आपके कंट्रोल में नहीं है बट ये नॉन स्टेरिएटेड है। ठीक है, बस एक स्मूथ मसल एक ऐसा है जो कि नॉन स्टेरिएटेड है। कार्डियक क्या है, इनवॉलेंट्री है बट ये स्टेरिएटेड। एक चीज़ याद रखना, बस स्मूथ मसल वो जो नॉन स्टेरिएटेड, बाकी सब मसल स्टेरिएटेड है। एंड स्केलेटन जो है वो वॉलेंट्री है, बाकी कोई मसल पे आपका कंट्रोल नहीं। हार्ट मसल ही क्या है, स्टेरिएटेड है क्योंकि बस स्मूथ है, नॉन स्टेरिएटेड। नेवर फैटिक्स, रिदम कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट द लाइफ। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, इनवॉलेंट्री येट स्टेरिएटेड।
मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? नो वैक्यूल्स एंड डेंस साइटोप्लाज्म। नो वैक्यूल्स एंड डेंस साइटोप्लाज्म। मेरिस्मेटिक सेल क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड इसमें ना जो न्यूक्लियाई होता है वो दिखता है एंड थिन सेल्यूलोज वॉल। ठीक है, सेल्यूलोज वॉल क्या होता है? ये थिन होता है और इसमें ना कोई भी वैक्यूल्स नहीं होता है एंड वेरी एक्टिव सेल्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव सेल्स होता है, एक्टिव सेल्स। ठीक है, और इसमें जो सेल्स होता है वो क्या होता है? वेरी एक्टिव। फाउंड ओनली एट स्पेसिफिक रीजन। और ये कहाँ पे फाउंड होता है? एक स्पेसिफिक रीजन में। ये हर जगह पाया नहीं जाता है, ये स्पेसिफिक रीजन में फाउंड होता है। तो मेरिस्मेटिक क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, थिन सेल्यूलोज, नो वैक्यूल्स, वेरी एक्टिव सेल फाउंड एट स्पेसिफिक रीजन्स। व्हेन वैक्यूल सेल डिफरेंशिएट, तो ये क्या होता है? परमानेंट टिश्यू विद वैक्यूल्स। लॉस ऑफ वैक्यूल की फीचर्स है। स्क्वायमस क्या होता है? वेरी थिन। ठीक है, ओसिफिकस, माउथ, ब्लड लाइनिंग। ठीक है, एंड क्यूबाइड क्या होता है? किडनी ट्यूबल्स, सेलेब्री ग्लैंड। ठीक है, किडनी ट्यूबल्स एंड सेलेब्री ग्लैंड। स्क्वायमस क्या होता है? वेरी थिन। जैसे ओसिफिकस हो गया, माउथ वसल हो गया। क्यूब क्या हुआ? ये क्यूब जैसा है, नहीं तो किडनी, सेलेब्री ग्लैंड। ठीक है, कॉलम क्या होता है? इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर जो लाइनिंग है। स्क्वायमस क्या होता है? वेरी थिन। ठीक है, स्क्वायमस क्या होता है? वेरी थिन, जैसे बहुत पतला होता है स्क्वायमस। ओसेफेगस, माउथ, ब्लड एंड वेसल। ठीक है, एंड क्यूबोडियल क्या होता है? क्यूब लाइक। ठीक है, ठीक है, तो ये क्यूबोडियल क्या होता है? क्यूब लाइक। जैसे किडनी, ट्यूब्यूल्स, सेलेब्री ग्लैंड एंड डक्ट। कॉलम क्या होता है? सिलिएटेड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्ट्रैटिफाइड क्या होता है? स्किन। ठीक है, तो स्किन क्या है? स्ट्रैटिफाइड। कॉलम कहाँ पे है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, इंटेस्टाइन के लाइन में। क्यूब क्या है? क्यूब लाइन है, और ये कहाँ पे है? तो ये किडनी में है। एंड स्क्वायमस कहाँ पे है? तो माउथ में। ठीक है, इंडिविजुअल नर्व सेल जो होता है 1 मीटर लॉन्ग होता है। डेंड्राइट्स क्या करता है? ब्रिंग इम्पल्स टू आवर बॉडी। ठीक है, टू द सेल बॉडी। तो नर्व्स देखो, डेंड्राइट्स क्या करता है? ब्रिंग्स इम्पल्स टू द सेल बॉडी। ठीक है, जो भी इम्पल्स सेल की बॉडी में लाता है। एंड एक्सॉन क्या करता है? कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द बॉडी। एक्सॉन क्या होता है? सिंगल सेल प्रोसेस एंड डेंड्राइट क्या होता है? मल्टीपल एंड शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल कैन बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो एक्सॉन क्या होता है? सिंगल लॉन्ग प्रोसेस होता है, कैरी करता है इम्पल्स। ठीक है, और ये सेल से दूर। ठीक है, ये सेल से क्या होता है? दूर होता है। डेंड्राइट क्या होता है? ब्रिंग करता है, इम्पल्स को लाता है, और एक्सॉन अवे करता है, कैरी। ए रूरल कनेक्टिव टिश्यू क्या है? बिटवीन स्किन एंड मसल। ठीक है, तो एरुलर क्या होता है? ये स्किन एंड मसल के बीच में होता है, स्किन एंड मसल। ठीक है, फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल ऑन ब्लड वेसल्स। ये क्या फिल करता है? इनसाइड ऑर्गन्स को, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, एंड हेल्प इन टिश्यू रिपेयर्स। ठीक है, एंड हेल्प इन टिश्यू रिपेयर्स। इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और इरुलर क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, बिटवीन स्किन एंड मसल। ठीक है, तो ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू स्किन एंड मसल के बीच में। ये फिल करता है स्पेस हमारे ऑर्गन में, ये टिश्यू को रिपेयर वगैरह करता है। तो ये स्किन एंड मसल के बीच में है। ठीक है, तो इरुलर क्या है? स्किन एंड मसल के बीच में है। तो देखो, स्केलेन डाटा डेड होता है। कार्डियक क्या होता है? स्टेरिएटेड होता है। क्यूबोडियल, ठीक है, ये भी हम लोगों ने कर लिया। जाइलम वाटर, टेंडन टू बोन क्या होता है? ये सब आपने कर लिया ना। नर्व सेल 1 मीटर, एरोलर, स्किन टू द मसल। ब्लड एज कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी को हम प्लेटिलेट्स कहते हैं। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस है ब्लड बैंक। बीपीएससी में कनेक्टिव टिश्यूज ब्लड होता है, मैट्रिक्स क्या होता है? प्लाज्मा। आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है एंड डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी को, एंड प्लेटिलेट्स क्या करता है? क्लॉटिंग।
एंड एनीमिया क्या होता है, लो हीमोग्लोबिन, ठीक है, लो हीमोग्लोबिन। बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है, बोन क्या होता है, रिजिड होता है, कैल्शियम एंड फोस्फेट का बना हुआ है। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, नोज ईयर में। बिहार में क्या होता है, ऑर्थोपेडिक केयर होता है फ्रैक्चर्स के लिए, ठीक है। बोन क्या होता है, कैल्शियम एंड फोस्फेट। स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है। लिगामेंट क्या होता है, बोन टू बोन। एंड टेंडन क्या होता है, मसल टू बोन। स्कैलन काइमा क्या होता है, डेड सेल होता है विथ थिक वॉल, ठीक है, हार्ड एंड स्टेप, ठीक है। जूट फाइबर भागलपुर पे होता है। एंड कोकोनट है स्केलन काइमा। नेचुरल प्लांट फाइबर क्या होता है, बिहार में होता है स्केलन काइमा टिश्यूज में। स्कैलन काइमा क्या होता है, डेड सेल होता है। कॉलन काइमा क्या होता है, लिविंग एंड फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जैसे क्लाइंबर्स, टेंड्रिल्स एंड पैरेंट काइमा होता है लिविंग एंड ये फूड स्टोरेज के लिए बहुत काम आता है। एंड जूट फाइबर क्या होता है, स्कैलन काइमा। न्यूरॉन्स क्या होता है, सेंटर ऑफ नर्व सेल। एक्सॉन क्या होता है, इम्पल्स अवे करता है, डेंड्राइट करता है, ब्रिंग करता है बास में। न्यूरॉन 1 मीटर लॉन्ग होता है। एम्स पटना ने 2012 में बिहार प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूशन था और यहाँ पे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स पटना में है। और कब खुला है, तो 2012 में खुला है। न्यूरॉन क्या है, सेल बॉडी है। एक्सॉन क्या है, सिंगल लॉन्ग है। एंड डेंड्राइट क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। न्यूरॉन क्या है, सेल बॉडी है प्लस एक्सॉन प्लस डेंड्राइट, मल्टीपल। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स को हम नर्वस टिश्यूज कहते हैं। जूट क्या है, स्कैलन काइमा। एंड कोकोनट क्या है, स्कैलन काइमा, ठीक है। जाइलम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल फ्रॉम रूट अपवर्ड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांचाइड क्या होता है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर सेल, ट्रांसपोर्ट वाटर वर्टिकली। एंड वेसल क्या होता है, ट्यूबुलर सेल, लार्ज डायमीटर, देन ट्रांसलेट एंड ट्रांसपोर्ट करता है वर्टिकली। जाइलम पैरन काइमा क्या होता है, फूड के लिए होता है। एंड जाइलम फाइबर क्या होता है, डेड सेल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट्स। फोलेम क्या होता है, सीफ सेल, लॉन्ग सेल विथ परफोटेड एंड वॉल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग सेल है और कैसा वॉल है, परफोरेटेड, ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। सीव ट्यूब क्या है, कॉलम। कंपेनियन क्या होता है, लिविंग सेल विद द सीव ट्यूब। फोलेम क्या है, स्टोर करता है फूड। फोलेन फाइबर क्या होता है, डेड एंड मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हेल्प होता है। तो टीवी, फोलेन फाइबर एंड पैरेन्काइमा। अब देखो, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। और यहाँ पे फिर से फोलेम फाइबर एंड पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। तो यहाँ पे SC है और यहाँ पे जाइलम में TB है। कार्टिलेज ज्वाइन करता है। मेरिस्मेटिक, ठीक है, अपिकल शूट पे होता है। कैम्बियम में लैटर इंटरकैलरी नोट पे होता है। मेरिस्मेटिक क्या होता है, प्लांट के ग्रोथ के लिए हेल्प होता है। अपिकल क्या होता है, रूट के टिप एंड शूट पे होता है। एंड लैटरल क्या होता है, गिर्थ पे, ठीक है। लैटरल कहाँ पे होता है, गिर्थ। इंटरकैलरी क्या होता है, नोट एंड रीग्रोथ ऑफ द नोट, ठीक है। BPSC पॉइंट क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होता है, कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज, सेल टाइटली पैक्ड होता है। स्किन लाइनिंग ऑफ द माउथ में। टाइप्स क्या होता है, स्कैमस, स्ट्रैटिफाइड, क्यूबिडल एंड कोलोमनार। स्क्वामस क्या होता है, ओसिफिगस वगैरह, मतलब स्ट्रैटिफाइड ऐसे से स्किन होता है। क्यूब क्या होता है, किडनी। क्यूब क्या होता है, किडनी स्ट्रैटिफाइड स्किन। स्क्वामस क्या है, ओसिफोगस। एंड कॉलम कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन कॉलम। किडनी में क्या होता है, क्यूब जैसा है, किडनी क्यूब जैसा है। स्किन स्ट्रैटिफाइड एंड स्क्वायमस, ठीक है, ये हमारा जो है ओसिफिगस। और माउथ क्या है, स्क्वायमस, माउथ, ठीक है, माउथ ऐसे ही समझ लेना। और अब लंबा सा है स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस, तो स्किन मान लो वियर एंड टीयर को रोकता है। क्यूब किडनी, सलाइवरी ग्लैंड। एंड कोलमनार सिलिएटेड होता है, जैसे इंटेस्टाइन। सेल जो होता है लूजली पैक्ड होता है, जेली फ्लूइड लाइक। ब्लड मैट्रिक्स, प्लाज्मा सेल, RBC, WBC, इम्यूनिटी, प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग, ट्रांसपोर्ट गैसेस, फूड एंड हार्मोन्स। बोन क्या है, रिजिड है, ट्रांसपोर्ट, ये फ्रेमवर्क है फॉर सपोर्टिंग द बॉडी। एंकर्स, मसल मेड ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कार्टिलेज स्मूथ करता है बोन को। लिगामेंट क्या, कनेक्ट बोन टू बोन। एरोलर क्या होता है, बिटवीन स्किन एंड द मसल।
कार्डियक क्या है, हार्ट में होता है, और ये क्या होता है, ये इनवॉलेंट्री, ठीक है। कार्डियक इज देयर इन द हार्ट, इट इज इनवॉलेंट्री एंड इट इज यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। स्मूथ मसल इज नॉन स्टेटिएटेड एंड इनवॉलेंट्री, स्मूथ नॉन स्टेटिएटेड एंड इनवॉलेंट्री है, ये यूटेरस वगैरह में है। एंड स्टेरिएटेड के अटैच टू द बोन, एंड मस्कुलर में देख लेना कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट्स, ठीक है। स्ट्रेटिएटेड अटैच टू बोन, स्टेप्ड अपीयरेंस अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंपोजेस ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। सेल क्या है, होता है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लो, डेंड्राइट, स्प्रिंग इम्पल्स, सेल बॉडी न्यूक्लियस, एक्सॉन सिंगल लॉन्ग। जाइलम वाटर एंड मिनरल फोरम क्या है, फूड, ठीक है। जाइलम अपवर्ड एंड जाइलम इज मोस्टली डेड। जाइलम में बस पैरेन्काइमा इज लिविंग। स्टेरिएटेड क्या है, वॉलंटरी, स्टेप्ड है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल है, एंड इट इज अटैच टू द बोन। Plant is stationary, a supporting tissue can be made of the dead cell. दो broad categories होता है, dividing cell, मेरिस्मेटिक, एंड परमानेंट इज नॉन डिवाइडिंग। ऑफ कोर्स नाम से ही। अपिकल कहाँ पे तो है होता है, शुरुआत में तो टिप्स वगैरह पे होता है, रूट के टिप्स पे, और ये उसका लेंथ इंक्रीज करता है। लैटरल क्या होता है, वन साइड ऑफ द स्टेम, और ये क्या इंक्रीज करता है, गिर्थ। इंटरकैलरी क्या होता है, नोड्स के बेस पे होता है, और रीग्रोथ वगैरह के लिए होता है। मेरिस्मेटिक बहुत एक्टिव होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, थिन सेल्यूलर वॉल एंड देयर इज नो वैक्यूल्स। की फीचर ऑफ मेरिस्मेटिक क्या होता है, ये बहुत एक्टिव होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है, थिन सेल वॉल एंड नो वैक्यूल्स। तो मेरिस्मेटिक में वैक्यूल्स नहीं होता है, सेल्यूलोज थिन होता है, न्यूक्लियाई होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एंड वेरी एक्टिव सेल्स, ठीक है। एंड differentiation, मेरिस्मेटिक सेल टेक अप परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शंस एंड बिकम परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। नाउ पैरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। मोस्ट कॉमन परमानेंट टिश्यूज क्या, पैरेन्काइमा, ये एक लिविंग सेल है और ये अनस्पेशलाइज्ड है। फर्स्ट शुरू पीसीएस, ठीक है, पीसीएस है तो ये स्टार्टिंग वाला है, तो ये अनस्पेशलाइज्ड है। थिन सेल वॉल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फंक्शन के स्टोरेज, photosynthesis and buoy in the aquatic water. Living cell is elongated cell with unevenly thickened, ठीक है, cell wall, corners thickened with the cellulose. Functions provide flexibilities around, allows what, bending without breaking, okay, it allows what, bending without breaking, ठीक है। तो कॉलेनकाइमा, ठीक है, लिविंग सेल है, फाउंड इन स्टेम यंग प्लांट टेंड्रिल्स, ठीक है। स्कैलेनकाइमा, डेड सेल, थिक वॉल, इलोंगेटेड, फंक्शन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इपिडर्मिस, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, एरियल क्यूटिन, रिड्यूसेस द वाटर लॉस, डिजर्ट प्लांट क्या है, थिक वैक्सी कोटिंग। एपिथेलियल टिश्यू क्या, कवरिंग द थिक लाइनिंग इन स्टमक है, ठीक है। स्किन, माउथ लाइनिंग, ब्लड वेसल,
प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? मोस्ट अबेंडेंटली एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। एग्जाम्पल क्या है? बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन्स एंड इरुलर टिश्यूज। फंक्शन क्या है? बाइंडिंग, सपोर्ट। स्टेरिएटेड क्या है? मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, अटैच टू द बोन, स्मूथ एंड इनवॉलेंट्री वॉल ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है। कार्डियक, इनवॉलेंट्री बट रिथमिक। नर्वस टिश्यू क्या है? मेड ऑफ द न्यूरॉन पार्ट क्या है? डेंड्राइट सेल, बॉडी, एक्सन। फंक्शन क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। कोकोनट क्या है? डेड एंड हार्ट सेल, न्यूरॉन 1 मीटर। कनेक्टिव मैट्रिक्स क्या है? प्लाज्मा। एरियल टिश्यू क्या है? स्किन एंड मसल। Bone cell contains calcium, phosphorus. Xylem transports water and mineral upward. And food वगैरह जो है वो नीचे की तरफ. टेंडन क्या होता है? मसल टू बोन. लिगामेंट बोन टू बोन. पैरेनकाइमा लिविंग सेल है. कार्डियक है, इनवॉलेंट्री एंड रिदमिक है. स्कैलेनकाइमा क्या है? डेड सेल है. ये बस हमको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है. तो ये है स्कैलेनकाइमा, ठीक है. इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन, माई प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी यूनिक एंड somebody can laugh on me, but it's okay. I don't care about people because people will always laugh on you no matter what, and they're going to always search for some opportunities or the other. तो ये एक डेड सेल है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है. कार्डियक मसल का इनवॉलेंट्री बट रिदमिक, ठीक है, रिदमिक है, ठीक है. ये स्टेरिएटेड भी है. लिगामेंट बोन टू बोन, टेंडन मसल टू बोन. पैरेनकाइमा क्या है? लिविंग सेल है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. फोलेम फूड और ऑल पार्ट, ऑफ कोर्स फूड सबको चाहिए होता है. जाइलम पानी, नीचे से ही तो ऊपर जाएगा. एरियल फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज. मैट्रिक्स प्लाज्मा. सेल क्या है? लिविंग है, एक्टिव है, लिविंग सेल, ठीक है, लिविंग. स्केलेनकाइमा क्या है? डेड. सेल वॉल क्या है? थिन है. एंड कोलेनकाइमा में क्या है? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. वैक्यूल्स एब्सेंट. पैरेनकाइमा प्रेजेंट एंड स्कैलेनकाइमा एब्सेंट. देखो पहले हम मेरिस्मेटिक देख लेते हैं. ये लिविंग है एंड एक्टिवली आराम से डिवाइड कर रहा है. थिन सेल्यूलोज है और वैक्यूल्स तो इसमें है भी नहीं. एंड ये फंक्शन करता है ग्रोथ का. पैरेनकाइमा, ठीक है, PCS, ठीक है. तो ये लिविंग है, थिन सेल्यूलोज है और यहाँ पे वैक्यूल्स होता है. पैरेनकाइमा में वैक्यूल्स होता है. मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ में वैक्यूल नहीं होता है, बट पैरेनकाइमा में वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है. एंड स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस, PP, ठीक है. कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट देता है. CS, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है. ये या तो वैक्यूल्स इसमें रहेगा, छोटा ही होगा, या ना रहेगा. एंड ये अनइवनली थिक एंड ये सेल्यूलोज एंड प्रोटीन का बना हुआ है. एंड ये लिविंग है. स्कैलेनकाइमा डेड है, थिक है. टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क्स टुगेदर फॉर स्पेसिफिक फंक्शन. हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द सेल्स. रुडोल वर्चो क्या है? ओमिनस सेलुला. एवरी सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. डिफरेंशिएशन क्या? अनस्पेशलाइज्ड सेल. टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म. स्कैलेनकाइमा क्या होता है? डेड सेल होता है. पैरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा लिविंग होता है, ठीक है. जाइलम वाटर एंड मिनरल अपवर्ड करता है. फोलेम फूड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, भी सबको खाना चाहिए. टेंडन मसल टू बोन, लिगामेंट बोन टू बोन. कार्डियक मसल इज इनवॉलेंट्री बट स्टेरिएटेड. द गवर्नमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बजट है वो 112 में आता है, ठीक है. किस में आता है? 112 आर्टिकल. गवर्नमेंट एनुअल फाइनेंशियल प्लान शोइंग हाउ मनी कैन बी रेज्ड एंड हाउ इट कैन बी स्पेंट, ठीक है, इन अ फाइनेंशियल ईयर. रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. रेवेन्यू बजट में कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट होता है. कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें होता है. रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल रिसिप्ट जो होता है, ठीक है, डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटीज़. रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है लाइबिलिटीज़ हमारे ऊपर नहीं लाता है, बट कैपिटल रिसिप्ट क्या करता है? या तो कैपिटल क्रिएट करेगा या तो हमारा जो एसेट हमारे पास है उसको कम कर देगा. तो टैक्स, रेवेन्यू, इनकम टैक्स वगैरह. रेवेन्यू रिसिप्ट कोई लाइबिलिटी क्रिएट आप पे नहीं करता, जैसे टैक्स, रेवेन्यू, इनकम टैक्स, GST एंड नॉन टैक्स में इंटरेस्ट, डिविडेंड, ठीक है. कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट या रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है. बोरोइंग हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट, या तो आप इधर बोरोइंग कर रहे हो तो आपके पास पैसा है, डिसइन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा गया, मतलब कुछ हो रहा है, रिकवरी ऑफ लोन. तो ये एक्सपेंडिचर क्या होता है? डू नॉट क्रिएट एसेट. सैलरी, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट, ग्रांट एंड डिफेंस रेवेन्यू. एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? क्रिएट एसेट और रिड्यूस द लायबिलिटीज, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, लोन एंड रिपेमेंट ऑफ लोन.
देखो सैलरीज क्या ही हुआ, आपका तो गया सब्सिडीज, इंटरेस्ट आपने पे किया, आपको ग्रांट एक्सेप्ट फॉर कैपिटल क्रिएशन, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रांट एक्सेप्ट फॉर कैपिटल एंड डिफेंस रेवेन्यू, ठीक है, एंड डिफेंस वगैरह में। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो आपका रहेगा एक कैपिटल, डिफेंस इक्विपमेंट लाया तो वो आ गया, लोन आप स्टेट को दोगे तो कम से कम आएगा, एंड रिपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। तो बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट प्लस कैपिटल बजट। रेवेन्यू फिस्कल एंड प्राइमरी। रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। इफेक्टिव रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस ग्रांट फॉर द कैपिटल एसेट। ये 11-12 में था, गिव्स अ ट्रू पिक्चर बाय रिमूविंग द ग्रांट दैट एक्चुअली क्रिएट्स द एसेट। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। फिस्कल डिफिसिट क्या, रेवेन्यू डिफिसिट कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग द बोरिंग। FBRM क्या है 3%, ठीक है। फिस्कल डिफिसिट 2025 4.9% एंड मीडियम क्या है 4.5%। प्राइमरी रिसिप्ट क्या है, फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। एक्सपेंशनरी क्या होता है, रिसेशन, गवर्नमेंट इंक्रीज करता है स्पेंडिंग को एंड रिड्यूस करता है टैक्स को, एग्रीगेट डिमांड लेस टू द डिफिशिएंट बजट। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है, गवर्नमेंट रिड्यूस स्पेंडिंग एंड इंक्रीज द टैक्स, रिड्यूसेस द एग्रीगेट डिमांड, कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन। कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डेप्ट मैनेजमेंट, ठीक है। क्राउडिंग ऑफ इफेक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीज होता है तो इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। आप बोरो करोगे गवर्नमेंट से जितना ज़्यादा तो इंटरेस्ट भी उतना देना पड़ेगा, तो इस वजह से ना आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने का नहीं होता, मन नहीं करता, लगता है कि अरे इतना लोन में क्या ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करे। रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या होता है, पीपल एंटिसिपेट फ्यूचर टैक्सेस कि फ्यूचर में वॉट एवर दैट टैक्स इज गोइंग टू इंक्रीज अलॉट, तो सेव मोर टुडे नो नेट स्टिमुलस, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा, एंटिसिपेट करना फ्यूचर के टैक्स को, ठीक है, कि मे बी फ्यूचर में कम हो जाए तो आप ज़्यादा भी सेव करोगे तो फ्यूचर में स्पेंड करोगे तो कम होगा, तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस। फिस्कल मल्टीप्लाई क्या होता है, चेंज इन GDP बाई चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, इज मोर देन 1। फिस्कल कॉन्संट्रेशन क्या होता है, रिड्यूस फिस्कल डिफिसिट ओवर टाइम। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, बर्डन फॉल डायरेक्टली ऑन टैक्स पेड। एग्जाम्पल क्या था, वेल्थ टैक्स अबॉलिश हुआ था 2015 में, वेल्थ टैक्स क्या था 2015 में अबॉलिश हुआ था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अंडर सेंट्रल रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंस। CBIC क्या था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या, बर्डन कैन बी शिफ्टेड कलेक्टेड बाय द इंटरमीडियरीज, ठीक है। GST क्या इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 में, ठीक है। फर्स्ट कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016, ठीक है। रिप्लेस सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स VAT CST। डुअल टैक्स क्या होता है, CGST SGST। IGST क्या होता है, सेंट्रल विद द इंटरेस्ट, ठीक है। GST काउंसिल क्या था 239 है, चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड मेंबर कौन होता है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, एंड रिकमेंड GST रेट्स वगैरह 279 ए GST काउंसिल। और ये 3 होता है, ये आप देख लेना, UGST ये वाला। गोल्ड पे 3% GST, रियल इस्टेट पे 5%, ठीक है। लग्जरी पे अब तो 40 आ गया ना, GST स्लैब 0, 5, 12, 18, 28। पहले का क्या था 0, 5, 12, 18, 28, 12, 18, 28, ठीक है। 0, 5, 12, 18, 28। FBRM एक्ट 2003, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ओरिजिनल 3% है, ठीक है। मैंडेटरी क्या है, मीडियम टर्म फिजिकल डिफिसिट। इनके सिंह कमेटी क्या है 2017 2.5% रिकमेंड करता है, डेप्ट टू GDP रेशियो 40% सेंट्रल 20% टैक्स, ठीक है। 60% बाई 2023। एस्केप क्लॉज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्सीड द टारगेट।
पब्लिक डेप्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इन मार्केट, ट्रेजेबल एंड सिक्योरिटी। एंड एक्सटर्नल क्या होता है? मल्टीलैटरल, बाईलैटरल, कमर्शियल बोरोइंग, एनआरआई एंड शॉर्ट टर्म। पब्लिक डेप्ट क्या होता है? मार्केट, ट्रेजरी एंड सिक्योरिटी। एक्सटर्नल में क्या? कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। बजट प्रेजेंट हुआ था फ्रॉम द लास्ट ईयर ऑफ फरवरी, 1 फरवरी को। रेलवे बजट मर्ज हुआ था 2017 में, ठीक है, मर्ज विद यूनियन बजट फ्रॉम 2017, एंडिंग 92 ईयर का ओल्ड प्रैक्टिस, ठीक है, ये सेम वाला। टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है, रिसिप्ट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बैलेंस। डिफिसिट ज़्यादा है इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, सरप्लस में रिसिप्ट ज़्यादा है। जेंडर बजट 13 एंड 13B स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट का भी एक नंबर होता है, 13 एंड 13B में जेंडर बजट की बात की गई है। ग्रीन बजट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्लान ए एंड प्लान एक्सटेंशन 2017-18 में ख़त्म हो गया, एंड नाउ ओनली कैपिटल एंड रेवेन्यू क्लासिफिकेशन है। फिजिकल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल 2010 में आया है। फिजिकल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल 2010 में आया, चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, अपेक्स बॉडी फॉर मैक्रो प्रूडेंशियल एंड सुपरविजन फाइनेंशियल सेक्टर। 112 क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 110 क्या है? मनी बिल। 109 क्या है? लोकसभा स्पेशल पावर ऑन द मनी बिल। 109 क्या है? लोकसभा स्पेशल पावर ऑन द मनी बिल। 265 क्या? नो टैक्स कैन बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। 265। 266 कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट। 267 कंटीजेंसी। फिजिकल डिफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। एफडी क्या होता है? ठीक है। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। पीडी इज इक्वल टू 0, गवर्नमेंट बोरिंग ओनली टू द सर्विसेज। पीडी 0 मीन्स बोरिंग ओनली फॉर पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सैलरीज और ये जो है वो क्रिएट नहीं करता है एसेट को, एंड कैपिटल क्या है? क्रिएट करता है एसेट्स को। जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 में था, 101 कंजम्पशन में मिला 279 AA, ठीक है। इंटर स्टेट क्या था? IGST एंड इंटर स्टेट सप्लाई CG एंड SGST। CBDT क्या है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट कैपिटल गेन एंड अदर गेन। CBIC का GST, कस्टम एक्साइज ड्यूटीज, बोथ आर स्टैट्यूटरी बॉडीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, ठीक है। कंसोलिडेट फंड और कॉन्टीजेंसी फंड। 266 में क्या आता है? कंसोलिडेट फंड। इसमें रेवेन्यू और लोन दोनों आता है, ठीक है। ये ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर है एंड इसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। कंसोलिडेट फंड 266 में आता है। इसमें रेवेन्यू, लोन आपने जो भी लिया, जैसे आप घर से बुक दिए, पेरेंट्स से मुझे लोन चाहिए, तो ये सब इसमें आएगा। ये ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर है एंड पार्लियामेंट यहाँ पे मान लो पेरेंट्स का अप्रूवल, ठीक है। 267 इमरजेंसी में, और 500 करोड़ तक ही आपको मिलेगा, ठीक है। इमरजेंसी में इतना टाइम नहीं होता कि अपने पेरेंट्स से पूछो, बाद में पूछ लेंगे, उस टाइप का होता है। पब्लिक अकाउंट 266 2 स्मॉल सेविंग्स वगैरह, और ये तो छोटी मोटी सेविंग्स में आपके पेरेंट्स बोलते हैं अरे यार ऐसे ही ले लो, बार बार क्यों मुझसे पूछ रहे हो। FBRM टारगेट 3% एंड इनकेसिंग कमिटी 2.5%, ठीक है, ऑफ द GDP। जब टारगेट गया 60% ऑफ GDP, ठीक है। सेंटर में 40 एंड स्टेट में 20 है, एक्सेप्ट क्लॉज क्या? -2.5%, ठीक है। तो टारगेट 3% है, टारगेट रिवाइज बाय 2.5, एंड डेप्ट टारगेट 60% है, एंड एक्सेप्ट क्लॉज 0.5। Budget presentation 1st February, Union Budget earlier presented on last working day, change from 1st February 2017. Railway Budget and Union 2017 में हुआ था, and प्लान एंड नॉन प्लान 2017-18 में ख़त्म। बिफोर क्या था? लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में 2017 से पहले बजट प्रेजेंट होता था। अब लोग कहते हैं कि अरे लास्ट से पहले फर्स्ट वाले दिन ही कर लो, ठीक है। फाइनेंशियल मिनिस्टर, नो स्टैट्यूटरी बेसिस, ठीक है। फाइनेंस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल 2010 में हुआ था। इट वाज चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, अपेक्स बॉडी फॉर मैक्रो सुपरविजन, नो स्टैट्यूटरी बेसिस। एक्सपेंशनी में देखो तो ये रिसेशन के टाइम यूज़ होता है, मोर स्पेंडिंग कट करता है टैक्स को, एंड डिफिसिट होता है। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है? इन्फ्लेशन, ठीक है। लेस स्पेंडिंग, रेस टैक्स एंड सरप्लस बजट। क्राउडिंग आउट क्या था? टू मच गवर्नमेंट बोरिंग, हाई इंटरेस्ट रेट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉलो जाता है।
स्पेशल कैटेगरी बिहार का एक लॉन्गेस्ट स्पेशल कैटेगरी फोर्थ फाइनेंस कमीशन 42%, 15 में क्या 1% रिडक्शन हुआ है, 41% क्या हुआ है डिवोल्यूशन हुआ है, 1% रिडक्शन क्यों हुआ है, JNK के वजह से, 14 में 42 था JNK के ड्यू टू JNK बिकमिंग UT, ठीक है। बिहार इसलिए 1% का क्या हुआ है रिडक्शन। बिहार रिसीव्स इनकम टैक्स डिवोल्यूशन ग्रांट, ठीक है। फाइनेंस कमीशन 280 में आता है। 15th फाइनेंस कमीशन 41% डिवोल्यूशन। बिहार मेजर रिसिप्ट ऑफ द सेंट्रल ग्रांट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट नॉट ग्रांटेड टू बिहार। 14th फाइनेंशियल कमीशन अबॉलिश्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट फॉर द बिहार, ठीक है। 14th में ये हुआ है, ठीक है। Bihar revenue and fiscal deficit. Bihar is historically a revenue deficit state. It spends more on salary, pension and administration than collects its own taxes. ठीक है, तो ये ज़्यादा इतना टैक्स पे नहीं करता है, ये सैलरी वगैरह पे। बिहार फिस्कल इज abstained by the population and FBRM has a state and ये 3% है। स्पेशल कैटेगरी क्या है 14th कमीशन, ठीक है। 280 क्या है फाइनेंस कमीशन। 14th एंड 15th क्या 42 से 41। रेवेन्यू डिफिसिट एंड फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डिफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है टोटल बोरोइंग का रिक्वायरमेंट, फिस्कल डिफिसिट, ठीक है। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। GST क्या होता है इज डिस्टाइंड बेस टैक्स, ठीक है। ये ओरिजिनल बेसिस नहीं, बिहार इज कंज्यूमिंग स्टेट सो इट बेनिफिट्स, ठीक है। GST काउंसिल का 279 है एंड चेयरपर्सन क्या यूनियन फाइनेंस कमीशन। सब्सिडरीज फूड फाइनेंशियल, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डू नॉट क्रिएट एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट एसेट्स, रोड ब्रिजेस वगैरह। फाइनेंस कमीशन 280, 15th फाइनेंशियल कमीशन 41%, GST काउंसिल 279 है। GST नेचर डिस्टाइन बेस्ड है, ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड। बिहार स्टेटस रेवेन्यू, FBRM 3%, सब्सिडरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रोड क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिस्कल डिफिसिट बोरोइंग, प्राइमरी डिफिसिट FD माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। 280 41%, 279 है। GST काउंसिल 3%, डेस्टिनेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स एसेट, ठीक है। यूनियन बजट 11.11 लाख करोड़। बिहार एक्सपेंडिचर गंगा वगैरह में, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स एसेट, ठीक है। बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इज एड्रेस थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर। PMG स्मार्ट सिटी जल जीवन, ठीक है। यूनियन बजट 11.11 लाख। बिहार बेनिफिट करता है फ्रॉम गंगा एक्सप्रेस वे। सब्सिडरीज क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फूड फर्टिलाइजर्स वगैरह। बिहार का लार्जेस्ट बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है। 75% प्लस 50% इसमें ये आ गया। बिहार इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिपेंडेंट ऑन सब्सिडीज ऑफ द फूड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। सब्सिडीज़ क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्यों, क्योंकि ये कोई एसेट क्रिएट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी एसेट क्रिएट नहीं करता है। फूड फर्टिलाइजर फ्यूल सब्सिडीज मेजर आइटम है यूनियन बजट का। बिहार एक लार्जेस्ट बेनिफिशियरीज है फूड सब्सिडीज का एंड 75% रूरल 50% अर्बन।